हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपना जो अगला टॉपिक है। आप लोग देख रहे हैं चित्रकला की ऑनलाइन क्लास और ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास रोड के द्वारा ये ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही है, जिसमें आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी राजस्थानी शैली है, उसके आगे वाला जो टॉपिक है कोटा शैली। कोटा शैली आज हम बात करेंगे कौन सी शैली के बारे में? कोटा शैली के बारे में बात करेंगे। कोटा शैली का उद्भव या विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। कौन सी शैली के बारे में बात करेंगे? कोटा शैली के बारे में। कोटा शैली का उद्भव या कोटा शैली प्रकाश में कब आई? जो कोटा शैली है यह 1952 ईस्वी में। कौन से सन में? कोटा शैली 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई। यानी कि कोटा शैली जो है कौन से सन में? 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई। कोटा शैली 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई। इसमें या इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? कर्नल टीजी गेर। कर्नल टीजी गेर एंडरसन कर्नल टीजी गेर एंडरसन ने अपने जो निजी चित्र थे उनका या उन अपने निजी चित्रों को एक दूसरे संग्रहालय, जो लंदन का एक संग्रहालय था, उसको इन्होंने क्या कर दिया? उनको डोनेट कर दिया। तो उन चित्रों में, उस संग्रहालय में जो चित्र एकत्रित किए गए थे, उन चित्रों में कुछ चित्र ऐसे थे जो बूंदी शैली से, कौन सी शैली से? बूंदी शैली से। इससे पहले जिस शैली का हमने अध्ययन किया था उस शैली की बात कर रहे हैं। यानी बूंदी शैली से कुछ चित्र क्या मिले? भिन्न मिले। उन भिन्न चित्रों के कारण ही बूंदी शैली की एक उपशैली के रूप में प्रकाश में आई। कौन सी शैली? कोटा शैली। और कोटा शैली कौन से सन में प्रकाश में? 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई। और कोटा शैली भी कौन से संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? कोटा शैली भी वल्लभ संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का। कोटा शैली भी वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। पूछा जा सकता है कोटा शैली कौन से संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद में कोटा शैली को स्वतंत्र रूप में, कोटा शैली को किस रूप में? स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में कौन लेके आया? राजा राम सिंह ने कोटा शैली को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में लाने का श्रेय दिया जाता है। कोटा शैली को स्वतंत्र रूप में या कोटा शैली को स्वतंत्र रूप में लाने का श्रेय कौन से राजा को दिया जाता है? राजा राम सिंह को इसका श्रेय जाता है। कोटा शैली को स्वतंत्र रूप प्रदान इन्होंने किया 1768 में। कौन से सन में? 1768 में। 1768 ईस्वी में कोटा शैली में एक चित्रकार हुआ जिसका नाम था डालू। 1768 ईस्वी में कोटा शैली में एक चित्रकार हुआ जिसका नाम था डालू नामक चित्रकार द्वारा कोटा शैली में एक रागमाला सेट, या इसको कह सकते हैं ग्रंथ। रागमाला सेट का क्या किया इन्होंने? चित्रण किया, जो कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट था। जो कोटा शैली का सबसे बड़ा क्या था? रागमाला सेट था। कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट का चित्रण किसने किया? डालू ने। कब किया? 1768 में। 1768 में इन्होंने इसका चित्रण किया। इसके बाद में देखते हैं कि कोटा शैली का एक लोकप्रिय या कला प्रेमी शासक था जिसका नाम था
उमेद सिंह। क्या नाम था? उमेद सिंह। उमेद सिंह। उमेद सिंह जो कोटा का शासक था, उसका या उसकी जो रुचि थी वो किसमें ज्यादा थी? शिकार में। किसमें ज्यादा थी? शिकार। यानी शिकार के अंदर राजा उमेद सिंह की रुचि अधिक थी। तो इनके काल में जो चित्र बनाए गए और सबसे अधिक चित्र किसके बने? शिकार के दृश्यों के चित्र अधिक बने। किसके शासन काल में पूछा जा सकता है कि कौन से राजा के शासन काल में शिकार के दृश्य अधिक बनाए गए? तो आप कह सकते हैं कि राजा उमेद सिंह के शासन काल में शिकार के दृश्य कोटा शैली में अधिक बने। इसीलिए इनके काल को शिकारी काल भी कह सकते हैं, राजा उमेद सिंह के काल को। इस शैली में, कौन सी शैली में? कोटा शैली में। यानी कौन कौन से पशु पक्षियों का चित्रण अधिक देखने को मिलता है? जो कोटा शैली है इसमें कौन कौन से पशु पक्षियों का चित्रण अधिक देखने को मिलता है? कोटा शैली में जो कोटा शैली है इसमें पशु पक्षियों में शेर और बतख, पशु में तो कह सकते हैं शेर व बतख का चित्रण। बतख का चित्रण सबसे अधिक देखने को मिलता है। कौन सी शैली में? कोटा शैली में शेर व बतख का चित्रण एक साथ कोटा शैली में देखने को मिलता है। इस शैली का सर्वाधिक उत्कृष्ट या श्रेष्ठ, यानी कोटा शैली का सर्वोत्कृष्ट, सर्वाधिक श्रेष्ठ, यानी कोटा शैली का सर्वाधिक श्रेष्ठ जो चित्रण देखने को मिला वो कौन सा चित्रण था? शिकार या आखेट कह सकते हैं, आखेट का दृश्य। आखेट के दृश्य कहां देखने को मिले? कोटा शैली में। कोटा शैली के कौन से चित्र विश्व विख्यात है? आखेट के दृश्य के या शिकार के दृश्य के जो चित्र हैं कोटा शैली के विश्व विख्यात है। कोटा शैली के कौन से चित्र विश्व विख्यात है? शिकार के दृश्य जो कोटा शैली के हैं वो विश्व विख्यात हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आखेट के दृश्यों का चित्रांकन सर्वाधिक कोटा शैली में देखने को मिला है। और कोटा शैली में मुख्यतः कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? नीले रंग का। कौन से रंग का? नीले रंग का। कोटा शैली में मुख्यतः कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? नीले रंग का प्रयोग किया गया है। कोटा शैली में मुख्यतः कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? नीले रंग का प्रयोग किया गया है। कोटा शैली में मुख्यतः नीले रंग का प्रयोग किया गया और सर्वाधिक किसके चित्र बनाए गए? शिकार के चित्र बनाए गए। इसके बाद में कोटा शैली के जो कौन से चित्र? भित्ति चित्र। कोटा शैली के भित्ति चित्रों के अगर उदाहरण पूछे आपसे, कोटा शैली के भित्ति चित्रण के उदाहरण अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि कोटा शैली में कौन कौन से भित्ति चित्रण के अच्छे उदाहरण हैं? झाला की हवेली, झाला की हवेली, देवता जी की हवेली, झाला की हवेली, देवता जी की हवेली व कोटा के राजप्रसाद। कोटा के राज प्रसाद, एक होता है प्रसाद और एक प्रसाद, इनमें भी अंतर है। यानी कि ये तो महल होता है। झाला की हवेली, देवता जी की हवेली व कोटा के राजप्रसाद नामक जो चित्रण हुआ है ये भित्ति चित्रण के श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सी शैली के? कोटा शैली के। कोटा शैली की ये क्या है? श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन कौन से कोटा शैली के श्रेष्ठ उदाहरण अगर पूछे या कोटा शैली के भित्ति चित्रण के उदाहरण अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं झाला की हवेली, देवता जी की हवेली व कोटा के राजप्रसाद कोटा शैली के भित्ति चित्रण के श्रेष्ठ उदाहरण है। और एक कोटा शैली में 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में कोटा शैली में 1770 ईस्वी में एक चित्र का चित्रण किया गया।
गणगौर उत्सव, गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव नामक चित्र का चित्रण कहां किया गया? कोटा शैली में। कब किया गया? 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में कोटा शैली में गणगौर उत्सव नामक चित्र का चित्रण किया गया। और आज भी ये जो चित्र है, गणगौर उत्सव नामक जो चित्र है, आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, आज भी ये जो चित्र है गणगौर उत्सव है, जिसका चित्रांकन 1770 ईस्वी में कोटा शैली में किया गया, जो चित्र आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखा जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं कोटा शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं। लास्ट जो कोटा शैली का जो टॉपिक है, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों में कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार, पहला है लच्छीराम। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों में लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंदराम, नूर मोहम्मद व गोविंद कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगर आपसे पूछे कि कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंदराम, नूर मोहम्मद व गोविंद कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इसके बाद में कल हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर करें। कल हम बात करेंगे ढूंढाड़ शैली या जयपुर शैली। धन्यवाद।